रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। और इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल जो अन्य प्रदेशों को सौभाग्य नहीं है, वो कश्मीर, अब उसको बल देना चाहते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देना चाहते हैं। अगर आज जम्मू से श्रीनगर आना है और 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे लग जाते हैं, तो टूरिस्ट भी 50 बार सोचेगा, यार क्या जाऊंगा, बात नहीं बनती। हमारे नितिन जी के नेतृत्व में जम्मू से श्रीनगर का रास्ता, और हमारी कोशिश है कि आने वाले 2.5 साल के भीतर भीतर हमें काम पूरा कर दें। 34,000 करोड़ रुपया, 34,000 करोड़ रुपया जम्मू श्रीनगर का एक नया हम जो मार्ग दे रहे हैं उस पर लगा रहे हैं। और उसके कारण जम्मू से श्रीनगर आने में आज 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लग जाते हैं, वो 3.5-4 घंटे में पहुंच पाएगा व्यक्ति। और टनल बनाने के कारण करीब 65-70 किलोमीटर रास्ता कम हो जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि विकास को कितनी नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं। हम रेल ट्रैक को और बलवान बनाना चाहते हैं। मुफ्ती साहब ने कहा चाइना में बन सकता है, यहां को नहीं बन सकता है, कश्मीर की धरती पर भी बन सकता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, साथ साथ अब सिर्फ हाईवे से चलने वाला नहीं है। हाईवे का एक जरूरत है, उसके बिना चलना नहीं है, लेकिन सिर्फ हाईवे से भी नहीं चलना है। और इसलिए हाईवेज की भी जरूरत है। और इसलिए हमारा लक्ष्य हाईवेज का भी है, हाईवेज का भी है। इंफॉर्मेशन वेज, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डिजिटल नेटवर्क, विश्व के साथ जुड़ने के लिए हमारे मोबाइल फोन पर दुनिया हो, वो नेटवर्क कश्मीर की धरती पर मिलना चाहिए। और जो मुफ्ती साहब कॉल सेंटर की बात करते थे, जिसके कारण नौजवान को रोजगार मिले, यहां का नौजवान बड़ी आसानी से अंग्रेजी बोल लेता है, थोड़ी सी पढ़ाई करे वो अंग्रेजी में तैयार हो जाता है। अगर हम कॉल सेंटर्स का नेटवर्क खड़ा करते हैं, हमारे नौजवान को यहीं पर रोजगार मिल सकता है, और उसको हम बल देना चाहते हैं। उसी प्रकार से बुजुर्गों के लिए बीमारी हो, अच्छे दवाखानों का नेटवर्क हो, दवाइयां उपलब्ध हो, हमारे अस्पताल बने, छोटी जरूरत हो जहां छोटा, बड़े की जरूरत हो बड़े, चाहे जम्मू हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे श्रीनगर हो। हमने आधुनिक एम्स अस्पताल उसको बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसका लाभ जम्मू को भी मिलेगा, श्रीनगर को भी मिलेगा। हम IIT शुरू करना चाहते हैं, IIM शुरू करना चाहते हैं, ताकि हमारे नौजवान को उत्तम से उत्तम शिक्षा मिले और सस्ते से सस्ती शिक्षा मिले। ये उत्तम से उत्तम शिक्षा, सस्ते से सस्ती शिक्षा, और वो भी ग्लोबल लेवल की। अब हर एक के नसीब में इस ऊंचाई तक तो जाना संभव नहीं होता। छोटे परिवार के छोटे लोग भी होते हैं, उनको क्या किया जाए? स्किल डेवलपमेंट का हम अभियान चला रहे हैं। यहां का जो हैंडीक्राफ्ट है, उसको नए सिरे से डिजाइनिंग मिले, नई टैलेंट ग्लोबल मार्केट में कौन सी डिजाइन चाहिए, उस डिजाइन से उसको काम मिले, उस पर हम बल देना चाहते हैं। स्किल डेवलपमेंट भी हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है, उसमें टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्वमेंट से स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वेस्टेज कैसे बचा सकते हैं, पैकेजिंग कैसे बदल सकते हैं, ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट कैसे एक्वायर कर सकते हैं, उसकी पूरी चेन बना करके हम हमारे जो हैंडीक्राफ्ट हैं उसको बल देना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, अच्छी शिक्षा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए बल, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य के लिए व्यवस्थाएं ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो, गांव और किसान के लिए यहां की जो पैदावार है उसको बल, नौजवान को रोजगार के लिए अवसर, इन बातों को लेकर के हम चल रहे हैं। और उस सपने को पूरा करने के लिए
भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपया का पैकेज देने का घोषित किया। $80,000 करोड़ रुपया का पैकेज। मेरे नौजवानों, मेरी दिली इच्छा है मेरे नौजवानों, मेरी दिली इच्छा है ये 80,000 करोड़ रुपया आपके भाग्य को बदलने के लिए काम आना चाहिए। कश्मीर के नौजवान को ताकत देने के लिए पैसा काम आना चाहिए। एक नया कश्मीर, एक आधुनिक कश्मीर, एक प्रबुद्धशील कश्मीर बनाने के लिए ये 80,000 करोड़ रुपया लगना चाहिए। ये सपना लेकर के मैं आपके पास आया। और मेरे भाइयों बहनों, इसे आप पूर्ण विराम मत समझना। ये 80,000 करोड़ को पूर्ण विराम मत समझना। ये तो सिर्फ शुरुआत है। जो बातें मैंने बताई उसको करके दिखाइए। ये दिल्ली का खजाना आपके लिए है। ये दिल्ली का खजाना आपका है। और दिल्ली का खजाना नहीं, ये दिल भी आपके लिए है मेरे भाइयों बहनों। मैं लद्दाख के भाइयों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो चुनाव हुआ हिल काउंसिल में, हमारे एमपी साहब और उनकी पूरी टीम को जमहूरियत का जो बल मिला और पूर्ण बहुमत के साथ जो बॉडी बनाया, उसके लिए लद्दाख के भाइयों को भी मैं आज कश्मीर की धरती पर आया हूं, हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये विकास जम्मू हो, कश्मीर वैली हो या लद्दाख हो, हर एक की आवश्यकता के अनुसार विकास को प्राथमिकता देकर के आगे बढ़ाने की मेरी चर्चा मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री के साथ हुई है और उसी की तरह उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मैं फिर एक बार कश्मीर की धरती को नमन करता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और नौजवानों के भरोसे से एक नया कश्मीर, एक नया ताकतवर कश्मीर, उसे बनाने के लिए और आगे बढ़े। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं।